ये कहानी है एक ऐसे प्रोफेशनल स्नाइपर की जो अपने दुश्मन को मारने के लिए करता है 20 से ज्यादा घंटों का इंतजार। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वॉर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है इराक के एक मैदानी जंग से, जहां साल 2017 में एक युद्ध का अंत हो चुका था। लेकिन अमेरिका इसके बाद भी अपने दो स्नाइपर्स को इराक की रेतीली सरजमीन पर एक ऑयल पाइपलाइन की पोजीशन जानने के लिए तैनात कर देता है। और यहाँ साइट पर काम करने वाले सभी अमेरिकी वर्कर्स को मार दिया गया था। इसलिए अमेरिका के दुश्मन का पता लगाने और उसे मारने के लिए इन दो स्नाइपर्स को यहाँ भेजा गया था, ताकि आगे वाले इंजीनियर्स को कोई खतरा मोल ना लेना पड़े। इनमें एक सिपाही का नाम था आइजैक और दूसरे का नाम था मैथ्यू। ये दोनों स्नाइपर्स घात लगाए यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी नजर नहीं आता है। ऐसे यहाँ लेटे लेटे 22 घंटे गुजर गए थे। इतने लंबे समय के बाद मैथ्यू और आइजैक दोनों थक कर बिल्कुल चूर हो चुके थे। इसलिए मैथ्यू आइजैक से कहता है कि यार, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई है। इस पर आइजैक इन सब मरे हुए लोगों को देखकर कहता है कि जरूर ये काम इराकी स्नाइपर का है, जिसे जुबा कहा जाता है। इस पर मैथ्यू कहता है कि 30 सेकंड के अंदर इतने सारे लोगों को मार गिराना नामुमकिन है। काफी देर बीत जाने के बाद मैथ्यू यहाँ पड़े हुए बहुत थक गया था और फिर तेज धूप भी इनके सर पर तैनात थी। इसलिए मैथ्यू आइजैक से कहता है कि तुम मुझे कवर देना, मैं जरा नीचे के हालात के बारे में मालूमात करके आता हूँ। और जब ये नीचे जाकर देखता है तो पता चलता है कि इन सभी को हेडशॉट मारा गया था। आइजैक उससे वापस आने के लिए कहता है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ एक गोली की आवाज आती है जो कि मैथ्यू को लग जाती है और मैथ्यू जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर आइजैक जल्दी से जिगजैग तरीके से भागता हुआ मैथ्यू की मदद करने आता है, लेकिन इस पर शूट होता है और गोली सीधा आइजैक के पैर में लग जाती है। ये देखकर आइजैक को ना चाहते हुए भी मैथ्यू को छोड़कर यहाँ से कहीं छुपना पड़ता है। आइजैक बचने के लिए एक दीवार के पीछे छुप जाता है। इधर मैथ्यू तड़प रहा था, इसलिए वो आइजैक से कहता है कि बेस से हेल्प ले लो। लेकिन आइजैक जब अपनी पैर की तरफ देखता है तो उसका घाव काफी सीरियस था, इसलिए वो मदद मांगने से पहले पट्टी बांधता है और फिर रेडियो के जरिए बेस से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन ये कांटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि स्नाइपर ने पहले ही एंटीना को शूट कर दिया था। ये देखकर आइजैक स्कोप के लिए चाकू की मदद से दीवार में छेद करता है, लेकिन पत्थर गिरने की वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैथ्यू धीरे धीरे दुश्मन की नजर से बचते हुए अपनी राइफल तक पहुंचने लगता है, लेकिन बीच में ही वो बेहोश हो जाता है। आइजैक घाव को देखते हुए चाकू से पैर से गोली बाहर निकालता है, जिसमें उसको काफी तकलीफ होती है। तभी उसको रेडियो पर कुछ हलचल महसूस होती है और जब वो बात करता है तो सामने वाला इंसान खुद को बेस का एक अधिकारी बताता है। ये सुनकर आइजैक उसे अपनी सिचुएशन के बारे में सब सच बता देता है और मेडिकल के लिए हेल्प मांगता है। यह अधिकारी आइजैक से बहुत सवाल पूछता है और साथ ही वो लोकेशन जानने के लिए कहता है कि या तो तुम खड़े हो जाओ या फिर हवा में फायरिंग कर दो, ताकि मुझे तुम्हारी लोकेशन का पता चल सके। जबकि इन्हें ये दोनों ही चीजें करने से मना कर दिया गया था। इसलिए आइजैक समझ जाता है कि ये उनका आदमी नहीं है बल्कि स्नाइपर है, क्योंकि इसकी भाषा भी काफी अलग थी। यानी ये अमेरिकी स्नाइपर नहीं बल्कि जुबा स्नाइपर था। जुबा ने इन्हें ट्रैक करने के लिए इनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक कर लिया था। ये सब जानने के बाद आइजैक उससे बात करने से इनकार कर देता है, लेकिन जुबा कहता है कि अगर तुमने बात नहीं की तो मैं तुम्हारे साथी को शूट कर दूंगा, जिस वजह से आइजैक को उससे बात करनी पड़ती है। इसी बीच वो उसकी लोकेशन को जानने के लिए रेत पर ही एक मैप तैयार करता है। जुबा कहता है कि मैं काम इराकी हूँ, मैं यहाँ का नागरिक हूँ जो अपने देश को सुरक्षा दे रहा है। इस पर आइजैक कहता है कि तुम उन लोगों को मारते हो जो कि पाइपलाइंस पर बुनियादी ढांचों को खत्म करते हैं और यहाँ के लोकल लोगों को परेशान करते हैं। ये सुनकर जुबा हंसने लगता है और कहता है ये सारा पैसा अमेरिका को दिया जाता है। जब जुबा मैथ्यू का नाम लेता है तो आइजैक चौंक जाता है कि तुम्हें इसका नाम कैसे पता। यानी जब से ये दोनों यहाँ पे आए थे तब से ही जुबा इन पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ था और इनकी सारी बातें भी सुन रहा था। इसी बीच आइजैक को एक मरा हुआ अमेरिकी सोल्जर दिखता है जिसके पास रेडियो था। आइजैक धीरे धीरे लड़की की मदद से इस रेडियो को लेने के लिए आगे बढ़ता है और साथ ही वहां पड़ी एक बोतल भी उठा लेता है, लेकिन इसमें तो पानी ही नहीं था। तभी आइजैक गौर करता है कि इस पर तो गोली लगी है। इस पर जुबा कहता है कि ये मेरा ही काम था, मेरा कोई भी निशाना नहीं चुका है। आइजैक अपने पैर में लगी गोली को देखकर पता लगाने की कोशिश करता है कि जुबा के पास कितनी रेंज की राइफल हो सकती है। आइजैक जुबा से पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर जुबा कहता है कि मैं तो एक आम नागरिक हूँ। आइजैक कहता है नहीं, तुम एक आतंकवादी हो। पहले तो जुबा हंसता है और फिर कहता है कि हथियारों के साथ दूसरे देशों में घुसाना, इसका क्या मतलब है। फिर इसके बाद जुबा उसके घर वालों के बारे में पूछता है। फैमिली का नाम सुनते ही आइजैक गुस्से में आ जाता है, जो कि जुबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को मारकर तुम्हारा गुस्सा शांत कर सकता हूँ। ये सुनकर आइजैक भी शांत हो जाता है। आइजैक जैसे तैसे करके पता लगा ही लेता है कि जुबा स्नाइपर इस कचरे के ढेर में छुपा हुआ है। इतनी देर तक कूड़े के ढेर में रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन सिर्फ जुबा ही ऐसा कर सकता था।
इसलिए आइजक पूछता है कि क्या तुम जुबा हो। जुबा होते हुए भी वो मना कर देता है कि नहीं, मैं जुबा नहीं हूं। इस पर आइजक कहता है कि तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग यूएस आर्मी से ही मिल सकती है और अब तुम उनसे ट्रेनिंग लेकर उन्हीं के आदमियों को मार रहे हो। इस पर जुबा मना कर देता है और कहता है कि जब युद्ध खत्म हो ही गया था तो फिर तुम लोग यहाँ क्यों आए। आइजक की हालत काफी खराब थी, इसलिए वो जुबा की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। जवाब न मिलने पर जुबा कहता है कि अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारी जुबान काट कर तुम्हारे शरीर का बहुत बुरा हाल करूंगा। आइजक भी ये बात सुनते सुनते सो जाता है और जब वो उठता है तो स्नाइपर को धोखा देने का प्लान बनाता है। इसलिए वो अपनी शर्ट पर हेलमेट टांग कर एक पुतला बनाकर खड़ा कर देता है। लेकिन स्नाइपर इसके जाल में नहीं फंसता और तभी तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए आइजक अपने साथी का कुछ सामान उठाने के लिए चला जाता है और फिर बचता बचाता इस दीवार के पीछे आकर बैठ जाता है, जहां उसे थोड़ा पानी और कुछ खाने का सामान मिल जाता है। साथ ही यहाँ उसे एक रेडियो भी मिलता है, लेकिन बदकिस्मती से यह खराब था। सोने पे सुहागा आइजक से वो स्कोप भी टूट जाता है जिसकी मदद से वो जुबा पर निशाना लगा सकता था। इसी बीच आइजक की नजर मैथ्यू पर पड़ती है जो कि अब भी जिंदा था और मूव कर रहा था। मैथ्यू ने आइजक पर जुबा की सारी बातें सुन ली थी। अब आइजक मैथ्यू से कहता है कि वो स्नाइपर कूड़े के ढेर में छुपा हुआ है, मैं उसे अपनी बातों में उलझाऊंगा और तुम उसकी लोकेशन पता लगाना। ये सुनकर मैथ्यू एक शीशे की मदद से उसकी लोकेशन देखता है। आइजक उसे बातों में उलझाने लगता है और जुबा बताता है कि मैं पहले एक टीचर था, लेकिन अमेरिकन ने मेरे स्टूडेंट्स को मार दिया, इसलिए अब मैं तुम सब अमेरिकन को मारकर अपना बदला लूंगा। इसी बीच यहाँ पर दोस्तों तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं जिसकी मदद से मैथ्यू अपनी राइफल ले लेता है और कूड़े के ढेर में शूट करने लगता है। ये देखकर स्नाइपर मैथ्यू के कंधे पर शूट कर देता है और मैथ्यू बचता बचाता आइजक के पास आने लगता है। लेकिन स्नाइपर की दूसरी गोली से मैथ्यू नहीं मारा जाता है। अपने दोस्त को मरता देखकर आइजक के पसीने छूट जाते हैं और वो घर जाने की जिद करता है। लेकिन जुबा कहता है कि जब तक तुम मुझे अपनी कहानी नहीं बताओगे तब तक तुम जिंदा रहोगे। और फिर आइजक जुबा को एक ऐसी बात बताता है जिसे उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। आइजक कहता है कि मैंने ही डीन को मारा था, मैं अपने दुश्मनों को शूट कर रहा था लेकिन गलती से डीन को गोली लग गई, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, बल्कि यही कहा था कि वो दुश्मन की गोली से शहीद हो गया। इस बात का मुझे अफसोस आज तक है। अभी ये बता ही रहा था कि आइजक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने साथी के रेडियो एंटीना को अपने रेडियो के एंटीना के साथ बदल लेता है, जिससे वो बेस से कांटेक्ट तो कर लेता है लेकिन रेडियो ठीक नहीं था, इसलिए वो बेस लाइक आइजक की बात नहीं सुन पाते। यानी अब तक जितने भी सैनिक मारे गए थे उन्होंने कभी अमेरिका बेस को हेल्प के लिए फोन ही नहीं किया था, बल्कि जुबा ही बेस से हेल्प मांगता था। और जब वो लोग यहाँ आते हैं तो जुबा उन्हें मार देता है। ये सोचते सोचते आइजक की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने पास एक अलग सी शांति महसूस होती है और इधर स्नाइपर भी कुछ जवाब नहीं दे रहा था। आइजक को लगता है कि शायद स्नाइपर भी सो गया है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए आइजक मैथ्यू की राइफल अपने पास खींच लेता है और कूड़े के ढेर पर निशाना सेट करता है कि तभी उसे कुछ हेलीकॉप्टर्स की आवाज आती है, यानी कि अमेरिका ने उसके लिए मदद भेज दी थी। हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने के लिए आइजक दीवार गिरा देता है और स्नाइपर आइजक पर शूट करता है। इधर आइजक भी उस पर शूट कर देता है लेकिन फिर स्नाइपर इस पर कोई शूट नहीं करता। ये देखकर आइजक को लगता है कि शायद वो मारा गया। अब अमेरिकन सोल्जर्स भी यहाँ आ गए थे जो कि आइजक को स्ट्रेचर पर लेटा कर ले जाने लगते हैं और जैसे ही हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके टेक ऑफ करते हैं वैसे ही स्नाइपर शूट करके उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करा देता है, जिसमें आइजक और उसके सभी साथी मारे जाते हैं। ये देखकर स्नाइपर फिर से अमेरिकन सोल्जर बनकर बेस से हेल्प के लिए बुलाता है। यानी अब भी मौत का खेल जारी है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।